हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक। तो पिछली वीडियो में मैंने 1 to 7 क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो देखिए, आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूव दैट tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो देखिए, आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि मैं कौन सी साइड लेकर चलूं और उसको दूसरी साइड के इक्वल प्रूफ करके दिखाऊं। तो ये तो बेटा जब आप क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मुझे ये वाली साइड लेकर चलना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिएगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, अब यहाँ से तो कोई मुझे फॉर्मूला बनते हुए दिख नहीं रहा कि मैं ये वाली साइड लेकर चलूं और इसके इक्वल प्रूफ करके दिखा पाऊंगी, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड तो यहाँ पर लेकर नहीं चल सकते। अब राइट हैंड साइड में देखो बेटा, राइट हैंड साइड को हमें लेकर चलना होगा। यहाँ से मुझे ना फॉर्मूला मिल सकता है। कैसे? अब जब भी आपको ऐसे x वेरिएबल दिख गया ना, तो x की जगह आपको कुछ पुट करना होगा। ठीक है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करना होगा ताकि हम लेफ्ट हैंड साइड में जो दे रखा है उसके इक्वल आ जाए। और आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी देखकर चलना है। जिस साइड के इक्वल प्रूफ करने जा रहे हो ना आप, उस साइड को भी ध्यान में रखना है आपको कि आपको क्या चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर आपको x की जगह आप ऐसा क्या पुट कर सकते हो ताकि ना आपको ना cos का फॉर्मूला मिल जाए। सबसे पहली बात तो cos का फॉर्मूला आपको मिलना चाहिए, क्योंकि बाहर कौन बैठा है? cos इनवर्स बैठा है ना। तो अगर मुझे अंदर cos का फॉर्मूला मिल जाता है तो cos इनवर्स और cos आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मैंने देखा यहाँ पर कि अगर मैं x की जगह tan स्क्वायर थीटा पुट कर देती हूँ ना, अगर मैं x की जगह tan स्क्वायर थीटा पुट कर देती हूँ तो मुझे ना यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या होता है? cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और देखिए करते हैं तब आपको क्लियर होएगा। और ना, जब आप थीटा की वैल्यू निकालोगे ना बेटा, थीटा की वैल्यू निकालोगे, तब देखिए x को जब tan स्क्वायर थीटा पुट करोगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू निकालोगे, सबसे पहले स्क्वायर को उधर लेकर जाओगे तो रूट एक्स मिल जाएगा आपको। फिर tan को शिफ्ट करोगे तो tan इनवर्स रूट एक्स मिल जाएगा। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर देखिए, अब चलिए करते हैं तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड को यहाँ पर बेटा हम लेकर चलेंगे। तो राइट हैंड साइड में आपको दिया 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, मैंने आपको बोला कि x की जगह हम क्या लेट करके चलेंगे? x की जगह मैं लेट करके चलूंगी tan स्क्वायर थीटा, है ना, क्योंकि हमें बाद में थीटा की वैल्यू भी तो चाहिए होती है ना। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट एक्स बन जाएगा, tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएंगे, है ना। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब इसमें हम पुट करेंगे, इसमें x की जगह tan स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो 1/2 cos इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए, हमें यहाँ पर फॉर्मूला पता है बेटा। फॉर्मूला क्या होता है? cos 2 थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो देखिए 1/2 cos इनवर्स ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा, है ना। तो cos इनवर्स cos आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचा क्या? यहाँ पर देखिएगा, आपके पास बचेगा 1/2 इंटू में 2 थीटा। देखो 1/2 इंटू में 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास क्या आया? थीटा निकल कर आया। ठीक है, थीटा की वैल्यू हम कहाँ से निकालते हैं? यहाँ से, जो हमने पुट किया है ना, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए, थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा लेट किया है हमने, है ना। तो सबसे पहले स्क्वायर उधर जाएगा तो ये रूट एक्स हो जाएगा, रूट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? थीटा की वैल्यू आ जाएगी, tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स रूट एक्स बन जाएगा। देखो, ठीक है, थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स रूट एक्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे थीटा की वैल्यू क्या आ गई? tan इनवर्स रूट एक्स, है ना।
तो ये देखिए ये आ गया ना आपका राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, हम राइट हैंड साइड को लेकर चल रहे थे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। देखिए समझ में आया आपको? सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है और आपको फॉर्मूलाज अच्छे से आने चाहिए कि देखना है कि मेरा यहाँ पर कौन सी साइड में कौन सा फॉर्मूला बन सकता है अगर मैं एक्स की जगह कुछ लेट करके चलती हूँ। ठीक है, एक्स की जगह हमने देखा tan स्क्वायर थीटा लेट किया क्योंकि हमें ना दूसरी साइड में ना tan इनवर्स चाहिएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक्स की जगह tan स्क्वायर थीटा पुट किया हमने, और लेफ्ट हैंड साइड को आपने ध्यान में रखते हुए चलना है। कहीं आप tan थीटा पुट कर दो तो आपको यहाँ तो फॉर्मूला भी नहीं बनेगा ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला भी बनना चाहिए आपका, और आपका ये दूसरी साइड के बराबर भी किसी तरह आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है प्रूव दैट कॉट इनवर्स ब्रैकेट √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू x/2। तो इस क्वेश्चन में बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और इसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करके दिखाएंगे। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में देख रही हूँ कि ब्रैकेट के बाहर ना कॉट इनवर्स दिया हुआ है, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करके आपको इसे किसी तरह कॉट की फॉर्म में लेकर आना होगा। अब कैसे करेंगे? ब्रैकेट के अंदर तो सारा कुछ रूट में दिख रहा है, कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसे ना रैशनलाइज करेंगे सबसे पहले। तो चलिए करते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, हमें दे रखा है कॉट इनवर्स ब्रैकेट √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। अब रैशनलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में दे रखा है ना बेटा, उसी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। बस ध्यान क्या रखना है, यहाँ माइनस का साइन है ना, आपने प्लस का साइन लेना है। तो चलिए करते हैं। तो √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट कॉट इनवर्स ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, फर्स्ट टर्म भी सेम, सेकेंड टर्म भी सेम, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, यानी कि ये सेम सेम दिख रहा है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो दे रखा है तो इसको आप स्क्वायर कर दो, तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। दो बार दे रखा है ना, यही सेम चीज दो बार दे रखी है तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए नीचे देखो, फर्स्ट टर्म भी सेम है, सेकेंड टर्म भी सेम है, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, उल्टा पुल्टा दे रखा है ना साइन। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा √1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस √1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? अब देखो ये आइडेंटिटी होती है आपकी, पता है ना आपको। तो ये कॉट इनवर्स ब्रैकेट, ऊपर हम लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लगाते हैं, तो ये √1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस √1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √1 प्लस साइन एक्स इंटू √1 माइनस साइन एक्स, है ना। नीचे देखिए रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस, और ये ब्रैकेट वाला ऐसे ही रखो क्योंकि माइनस जो है ना वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर नीचे आपको गलती नहीं करनी, है ना। तो नेक्स्ट देखिए कॉट इनवर्स ब्रैकेट, रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो आएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, बाहर तो प्लस है ना तो इसको मैंने लिख दिया एज इट इज। तो देखिए 2 इंटू, अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर देखो रूट दोनों के पास है, तो मैं ना रूट कॉमन ले लेती हूँ, है ना। अब देखो अंदर क्या है 1 प्लस साइन एक्स और इधर क्या है 1 माइनस साइन एक्स, और मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ पर a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो वो वाली आइडेंटिटी हम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको ये? ठीक है, अब नीचे देखिए आइए, 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंदर जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स, है ना। अब देखो +1 -1 कैंसिल, और प्लस का साइन एक्स माइनस का साइन एक्स कैंसिल। अब यहाँ करते हैं हम
तो ये आ जाएगा आपके पास कॉट इनवर्स ब्रैकेट 1 + 1 2, और ये क्या है प्लस का 2 रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या बचा है बेटा साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स, है ना। और अब देखिए यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी? हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, है ना। थीटा की जगह यहाँ x है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये x है बेटा। तो देखिए आपको इस तरीके से दे रखा है, तो इसको आप बनाइए जरा, कैसे करोगे। अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स को यहीं रखूं, ये 1 माइनस ये साइन स्क्वायर एक्स जो है इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर एक्स, अब कॉस एक्स ये रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। देखो अब यहाँ पर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं कॉस एक्स यूज कर सकती हूँ, है ना। चलिए लिखते हैं, तो इसकी जगह मैं कॉस एक्स लिखूंगी, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पर बताना था। देखो कॉट इनवर्स ब्रैकेट 2 + 2 कॉस एक्स। कॉस एक्स कैसे आया मैंने अभी बताया ना आपको, ठीक है। अब देखिए ये आ जाएगा कॉट इनवर्स 2 कॉमन लो ऊपर से, तो 1 + कॉस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब आपके पास बचेगा क्या? बचेगा कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 1 + कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब देखिए हमें तो ब्रैकेट को सॉल्व करके कॉट की फॉर्म में लेकर आना था, अभी भी हम कॉट की फॉर्म में नहीं आए हैं, है ना, नहीं आए हैं। तो यहाँ पे क्या कोई फॉर्मूला लग सकता है? हाँ लग सकता है। देखिए कैसे, अब हमें पता है कि 1 + कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, थीटा की जगह एक्स है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैं इस फॉर्मूला से बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी? अगर मैं इस एंगल को हाफ कर देती हूँ तो यहाँ भी मुझे हाफ करना होगा, तो कर देते हैं ना हाफ। तो 1 + कॉस थीटा अगर होगा, इधर एंगल का हाफ कर दो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो θ/2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो 1 + कॉस थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर θ/2 लिखेंगे। थीटा यहाँ पर x है, तो हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x/2। अभी तो ये न्यूमरेटर किया है हमने, अब डिनोमिनेटर में देखो क्या है। क्या है आपके पास? साइन एक्स दे रखा है बेटा, साइन एक्स दे रखा है ना। तो अब हमें आइडेंटिटी पता है कि साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मुझे तो यहाँ साइन एक्स दिख रहा है, तो यहाँ से हमें बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं एंगल का हाफ कर देती हूँ, साइन थीटा एंगल का हाफ कर दो, यहाँ भी जो एंगल है ना उनका भी हाफ कर देते हैं, तो 2 साइन θ/2 कॉस θ/2, ठीक है। तो अब साइन एक्स की जगह मैं लिखूंगी नीचे 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। क्लियर हुआ इतना? 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब ये ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है, 2 बार है ये, तो एक मैं कैंसिल कर देती हूँ, तो बचेगा क्या कॉस x/2 अपॉन में साइन x/2, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट होता है, पता है ना आपको, ठीक है। कॉट थीटा इज किस, अगर हमें साइन कॉस की फॉर्म में लिखना हो तो कॉट थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो थीटा आपको x/2 दे रखा है बेटा, तो कॉट इनवर्स अंदर क्या हो जाएगा कॉस x/2 अपॉन साइन x/2, कॉट x/2। अब कॉट इनवर्स और कॉट आपस में कैंसल, आपको क्या मिल जाएगा x/2। यही तो चाहिए था मुझे, है ना। राइट हैंड साइड में आपको x/2 चाहिए था। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को इतना पूरा सॉल्व किया हमने, तो x/2 के बराबर आ गए हम। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए, ठीक है, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक, समझ आया आपको कैसे करना है? तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया प्रूव दैट tan इनवर्स ब्रैकेट √1 + x माइनस √1 - x अपॉन √1 + x प्लस √1 - x इज इक्वल टू π/4 - 1/2 cos इनवर्स x। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करके दिखाएंगे। और इस क्वेश्चन में आपको ना हिंट दे रखा है कि x की जगह ना बेटा आप cos 2 थीटा पुट कर दीजिए।
मान लीजिए आपको ये हिंट ना दिया हो, तो अब आप क्या करोगे, x की जगह क्या पुट करोगे, कैसे सोचोगे, है ना। तो चलिए मैं आपको एक अच्छा सा तरीका बताती हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि मुझे ना x की जगह ये पुट करके चलना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे हम और लेट करेंगे। सबसे पहले x की जगह क्या लेट करेंगे, है ना, क्या लेट करेंगे। देखिए आपको कैसे आइडिया लगाना है, इस राइट हैंड साइड से ही देखना है। राइट हैंड साइड में ये जो आपको x के साथ जो भी दिख रहा है ना, इसको लेकर चलो जरा आप। आपको क्या दे रखा है, 1/2 cos इनवर्स x। इसको आप क्या करो, थीटा के इक्वल रखो, है ना, थीटा के इक्वल रखो। और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी, 1/2 है ना। इसको सबसे पहले इधर लेकर जाओगे तो 2 डिवाइड में है, इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा, है ना। अब x की वैल्यू क्या आएगी, cos इनवर्स इधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा। मिल गया ना हमें, x की जगह क्या रखना चाहिए मुझे, cos 2 थीटा। तो थोड़ा सा आपको आइडिया लेना है दूसरी तरफ से, ठीक है, इस साइड से आइडिया लेना है। इसके इक्वल ही प्रूफ करने जा रहे हो ना आप, तो यहीं से आपको हिंट मिलेगा। और आपको क्वेश्चन में दे भी रखा है, ठीक है, अगर ना दिया हो तो आपको इसी तरीके से सोचना है कि x की जगह में क्या रखूं। अब देखो जहां जहां लेफ्ट हैंड साइड में x है ना बेटा, वहां cos 2 थीटा रखिए और इसको करिए। तो tan इनवर्स ब्रैकेट √1 प्लस cos 2 थीटा माइनस √1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन √1 प्लस cos 2 थीटा प्लस √1 माइनस cos 2 थीटा। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा आपका ऊपर और नीचे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए हमें पता है कि 1 प्लस cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा के। अब स्क्वायर जो है इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, √1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह हम यूज करेंगे, है ना, आ गया ना आपके पास, इसको यूज करेंगे हम। नेक्स्ट अब इसके लिए भी देखते हैं, हमें फॉर्मूला पता है 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल होता है 2 sin स्क्वायर थीटा के, है ना, इसके इक्वल होता है। अब यहाँ से स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा √1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा। तो इसको यूज कर लेंगे हम, है ना, इसकी जगह। तो चलिए रखते हैं यहाँ पर। तो tan इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह 2 cos थीटा, ओके, माइनस 2 sin थीटा, नीचे 2 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, ये आ गया आपके पास। अब ऊपर और नीचे 2 मैं कॉमन ले सकती हूँ, तो ले लेते हैं। 2 ऊपर से कॉमन लिया तो cos थीटा माइनस sin थीटा बचा, और यहाँ पर नीचे 2 कॉमन लिया तो 2 cos थीटा प्लस sin थीटा बचा, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब देखिए बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूला साथ के साथ आपको लिखना है जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे, ओके। अब देखो यहाँ पर आपके पास ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आएगा tan इनवर्स, अंदर बचेगा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस sin थीटा। अब देखो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, बाहर आपको tan इनवर्स दे रखा है ना, तो आपको किसी तरह इस ब्रैकेट को सॉल्व करके ना इसे tan की फॉर्म में लेकर आना है आपको, क्योंकि tan इनवर्स और फिर tan आपस में कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। अब ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे, अंदर तो अब कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा, तो ऊपर नीचे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर and denominator by cos थीटा, ओके। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, नीचे cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब cos थीटा को सबके नीचे ले आओ सेपरेट करके, cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन में cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ओके। तो आपके पास आएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा और ये 1 प्लस tan थीटा, ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए
ये आपका फॉर्मूला होता है बेटा 1 माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा। किसका फॉर्मूला होता है? टैन पाई बाय 4 माइनस थीटा। ठीक है, तो टैन पाई बाय 4 यहां कर लेते हैं। अब हम देखिए इसके बाद यहां करते हैं। ठीक है, तो ये टैन इनवर्स, ये टैन पाई बाय 4 माइनस थीटा। ठीक है, टैन पाई बाय 4 माइनस थीटा इक्वल होता है हमारा 1 माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा। तो आपको फॉर्मूलेज अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब इस थीटा की वैल्यू आपको कहां से निकालनी है? यहां से। और हमने स्टार्टिंग में अभी किया भी था ना, तो वो तो चलिए रब कर दिया, दोबारा से देख लेते हैं हम। तो x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कॉस को इधर शिफ्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा। अभी भी थीटा के साथ कौन है? 2 है, तो 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो देखिए थीटा की वैल्यू मिल गई आपको। ठीक है, थीटा की वैल्यू मिल गई आपको। तो यहाँ पर ये साइड में मैंने किया है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई बाय 4 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है? 1/2 कॉस इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू की जगह हमने वहां से लिख दिया है, और ये पाई बाय 4 माइनस तो आपका चल ही रहा है। और देखिए क्या ये मेरी दूसरा साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है? हाँ बिल्कुल सेम आ रहा है, देख लीजिए बिल्कुल सेम आ रहा है। तो हम लास्ट में लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। है ना? ठीक है, इजी था ना क्वेश्चन। तो देखिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस को देख के आइडिया लगाना है कि मैं इन क्वेश्चंस में क्या कर सकती हूँ, एक्स की जगह मुझे क्या रखना चाहिए, और मेरा कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लग सकता है कि ताकि मैं दूसरी साइड के इक्वल इसको प्रूव कर सकूं। ठीक है, तो वो तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस टू tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosecant x। तो देखिए बेटा आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो हम दोनों साइड्स को यूज करेंगे, दोनों साइड्स को यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू जो है वो निकालेंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना लेफ्ट हैंड साइड में ना यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग सकता है। कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? देखिए आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। 2 tan इनवर्स x किसके बराबर होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर x की जगह क्या दे दिया है? cos x। तो जहां जहां x है ना बच्चा, वहां पर आपको क्या रखना है? cos x। ओके, तो चलिए इस साइड हम करते हैं। हमारे पास आएगा tan इनवर्स 2x, x की जगह रखेंगे cos x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, तो यहां पर हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है इस साइड। ठीक है, तो देखिए ये आ गया आपके पास, और इस साइड को आप एज इट इज लिखो। तो यहाँ पर इसको मैंने एज इट इज उतार लिया। ठीक है, अब देख रही हूं मैं इधर भी tan इनवर्स है, इधर भी tan इनवर्स है, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ नीचे ना आपकी आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की जगह x है बस, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये हम यूज करेंगे। ओके, थीटा की जगह खाली x है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x। ओके, तो 2 कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 कॉसिकेंट x। ये आया आपके पास, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर देखो cos x अपॉन साइन x इंटू साइन x हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको लिख सकती हूँ मैं 1 अपॉन साइन x। साइन x और कॉसिकेंट का आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, तो कॉसिकेंट x को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन x, है ना। अब देखो साइन x से साइन x कैंसिल, आपके पास बचा क्या? इधर बचा आपके पास cos x अपॉन साइन x इज इक्वल टू 1, ये बचा आपके पास। ठीक है, तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो? cos x अपॉन साइन x को हम लिख सकते हैं cot x, है ना। cot x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? देखो अब cot x क्या आया है? किसके इक्वल? 1 के इक्वल आया है। ठीक है, 1 के इक्वल आया। आप देखो cot पे 1 की वैल्यू कब होती है? cot पाई बाय 4 की वैल्यू होती है बेटा 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cot x इज इक्वल टू 1 को लिख सकती हूँ मैं cot पाई बाय 4, क्योंकि
कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1, तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं कॉट पाई बाय 4 और कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4। ठीक है, कॉट के लिए ही मैंने क्यों चेक किया है, क्योंकि मुझे इधर कॉट से कॉट कैंसिल करना है ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 4। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, देख लीजिए। ठीक है, इजी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड्स को यूज करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, मैं इस साइड देख रही हूँ कि ना मेरा यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए हमें पता है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, है ना। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये लिखा है। ठीक है, तो ये जो है ना आपको इस फॉर्म में लिख रखा है, तो हम इसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर देखो एक तरह से ना ये जो x है ना, x की जगह आपको 1 दे दिया है मान लीजिए, और इस y की जगह आपको x दे रखा है। तो चलिए यहाँ से बनाकर दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स ये 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस 1 इंटू एक्स। तो आपके पास आ गया tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर x क्या है मेरा 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ये 1 माइनस tan इनवर्स y कितना है आपका x। समझ रहे हो आप। तो देखिए इसको इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ। अब मैंने आपको बना के भी दिखा दिया इस साइड कि आपका ये कैसे लिखा गया है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी अब tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, और ये वाली साइड तो ऐसे ही आपकी चलेगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ है ना। अब देखिएगा जरा यहाँ पर इस 1 की जगह ये tan पे चेक करेंगे, बाहर tan इनवर्स है ना इसके, तो 1 पे 1 कब होती है वैल्यू tan में, tan पाई बाय 4, tan 45 डिग्री पर 1 होती है ना, तो इसको मैं लिख सकती हूँ tan पाई बाय 4 और माइनस tan इनवर्स x एज इट इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x एज इट इज। ठीक है, tan इनवर्स tan कैंसल, ये हो जाएगा पाई बाय 4 और ये माइनस का tan इनवर्स x को मैं उधर ले जाती हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x, माइनस उधर गया तो प्लस का tan इनवर्स x, है ना। अब ये पाई बाय 4 2 एलसीएम लो जरा, एलसीएम लिया मैंने, तो tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x। अब ये जो 2 है ना इधर जाएगा अब। ठीक है, तो 2 पाई बाय 4 और ये 3 tan इनवर्स x आ गया। ये कैंसिल करो तो नीचे 2 बचेगा, तो यानी कि पाई बाय 2 इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x आया, है ना। इतना क्लियर हुआ। तो देखिए यहाँ कर लेते हैं। अब ये जो 3 है ना बेटा ऊपर मल्टीप्लाई में, नीचे जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो पाई बाय 6 इज इक्वल टू tan इनवर्स x, है ना। ये आया आपके पास, ये आया। अब tan इनवर्स को इधर लेकर जाओ तो क्या बन जाएगा, tan पाई बाय 6 इज इक्वल टू x। अब tan पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है, tan पाई बाय 6 यानी कि tan 30 डिग्री, तो वैल्यू होती है मेरी 1/√3, है ना। तो 1/√3 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या निकल गई, x की वैल्यू आ गई 1/√3। ठीक है, देखिए आ गया ना, इजी था। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि मेरा ये फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, उसी से आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। और ये फॉर्मूला कैसे बना है देखिए, यहाँ पर मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, ये x1 है अगर और y की जगह x है, तो ये इस तरीके से इस फॉर्म में हो जाएगा। और ये आपका देखिए ये वाली साइड जो है इस फॉर्म में आई, तो अब इसको मुझे इसके बराबर लिखना है। तो इसके बराबर कैसे लिखेंगे, मुझे पता है x मेरा 1 है, y मेरा x है, तो देखिए tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। तो अब मैं इसको ये लिख सकती हूँ
ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके हम ये लिखेंगे। देखिए ये लिखा मैंने इस साइड, बस इससे आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। इजी था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है साइन tan इनवर्स x कॉमा मॉड x लेस देन 1 इज इक्वल टू। तो देखिए आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, कि इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है कि किसके इक्वल होगी। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलिए आइए समझते हैं। देखिए आपको दिया है साइन tan इनवर्स x, है ना। तो हम पता क्या करेंगे, इस tan इनवर्स x को ना सबसे पहले लेट कर लेंगे किसके बराबर, थीटा के इक्वल। तो tan इनवर्स x को अगर मैं थीटा के इक्वल लेट कर लेती हूँ तो मुझे x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, tan थीटा, है ना। tan इनवर्स इधर जाकर tan बन जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, tan थीटा। x बराबर आ गया tan थीटा के। अब आपको देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा था, साइन tan इनवर्स x। अब इस tan इनवर्स x को आपने क्या लेट किया था, थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा। यानी कि अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लोगे ना तो आप इसका आंसर समझिए आ जाएगा आपके पास, है ना। अब इसको कैसे निकालोगे, कैसे, देखो अब यहाँ पर ये जो आपने x को tan थीटा लिखा है ना बेटा, ठीक है, इसी को मैं यूज करूंगी। यानी कि आपका tan थीटा जो है वो किसके बराबर है, x के। इसको यूज करेंगे हम, और यहाँ से इसको सॉल्व करके ना मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल कर लेकर आऊंगी। और साइन थीटा किसके बराबर है आपका, इस क्वेश्चन के, है ना। इस क्वेश्चन का वैल्यू ही आपको चाहिए, तो साइन थीटा की वैल्यू एक तरह से आपको निकालनी है। अब tan थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। कॉस थीटा को इधर ले जाओ तो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, x इंटू कॉस थीटा के, है ना। इतना क्लियर हुआ। अब यानी कि मुझे अगर यहाँ से साइन थीटा ये किसी तरह सॉल्व होके मिल जाता है तो ये जो आंसर आएगा वही आपकी वैल्यू होगी। तो देखो कैसे करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस थीटा। किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा और सेकेंड थीटा का आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है ना, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन सेकेंड थीटा। इतना क्लियर हुआ। अब देखो हमें आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। ये आइडेंटिटी मालूम है। यहाँ से क्या मैं सेकेंड थीटा नहीं निकाल सकती, स्क्वायर इधर जाएगा तो 1 प्लस रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं यूज करूंगी। देखो इस सेकेंड थीटा की जगह मैं रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ ना, लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x अपॉन रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये tan थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ से देखो tan थीटा किसके बराबर है, x के बराबर है। तो इस tan थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगी, x, और ये स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये देखो साइन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। साइन थीटा क्या है आपके पास, साइन थीटा साइन tan इनवर्स x ही तो है ना। स्टार्टिंग में देखो tan इनवर्स x को हमने थीटा ही तो माना था, तो थीटा क्या है, एक तरह से tan इनवर्स x, तो साइन tan इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा, x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये देखो कोई ऑप्शन है आपका, देखो डी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि लास्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दिया है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 देन एक्स इज इक्वल टू। तो देखिए बेटा आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है और देखना है कि इन चारों में से कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं और दोनों साइड को लेते हुए चलेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो देखिए मैंने ये लिख लिया है इक्वेशन को। अब देखिए इसको ध्यान से समझते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप की कैसे करेंगे। मैं ना इसको इस साइड लेकर जाऊंगी, क्यों, क्योंकि ना फॉर्मूला बनेगा, देखिएगा। अब -2 साइन इनवर्स एक्स, ये जो है ना इसको एज इट इज रखो यहीं पर, इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, है ना। इतना क्लियर हुआ। अब देखिएगा फॉर्मूला होता है आपके पास कौन सा, साइन इनवर्स एक्स
प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, और यहाँ पर आ जाएगा ये आपके पास साइन इनवर्स एक्स को उधर लेकर जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये यहाँ पर देखते जाइएगा, ये जो x है ना, x की जगह आपको ना बस क्या दे दिया है, ये 1 माइनस एक्स। तो जहां जहां x है ना बेटा, वहां पर आप 1 माइनस एक्स लिख लीजिएगा, है ना। तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, अब आपका यहाँ पर लिख भी देती हूँ मैं, ये हो जाएगा x की जगह आप 1 माइनस एक्स कर लो, है ना। तो देखिए ये आ जाएगा आपके पास, यानी कि हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं आप कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा -2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखिए इस कॉस इनवर्स को ना आप इधर लेकर आओ, तो ये हो जाएगा कॉस -2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, है ना। ठीक है, 1 माइनस एक्स, अब इधर ब्रैकेट नहीं लगाओगे चलेगा। तो ये बचा आपके पास। अब देखो, अब यहाँ पर ये ना फॉर्मूला है आपका, आपको पता है कि कॉस माइनस एक्स अगर है तो ये हमें पॉजिटिव का ही मिलता है, कॉस एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके पास, जो कॉस है अपने नेगेटिव साइन को वो करके पॉजिटिव ही लेकर आता है। ठीक है, खाकर पॉजिटिव ही लेकर आता है। ठीक है, वो कॉस जो है ना अपने वो नेगेटिव साइन को ले लेता है और पॉजिटिव का देगा आपको। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये आपको मिलेगा cos 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। इतना क्लियर हुआ, यहाँ तक आए हैं अभी हम। अब देखो यहाँ पर ना बेटा फॉर्मूला लग सकता है, कौन सा, cos, अगर मैं इसको थीटा मान लूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा। तो यहाँ से ना मुझे फॉर्मूला मिल सकता है, कौन सा, देखो 1 माइनस cos 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन इनवर्स, है ना। तो हम साइन वाला लेंगे फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है ना। तो अब देखिए यहाँ से cos 2 थीटा निकालिए, तो ये हो जाएगा, ये प्लस का इसको इधर लेकर आओ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, है ना। और थीटा क्या है बेटा, यहाँ पर थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स है थीटा, है ना। तो थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स रखो, तो क्या बनता है फॉर्मूला आपका, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cos 2 साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो देखो cos 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह मैं ये लिख सकती हूँ, है ना। तो ये लिखेंगे हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो ये देखिए हो जाएगा 1 माइनस 2, स्क्वायर ऊपर ले लो आप, तो साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, है ना, 1 माइनस एक्स। तो ये देखो साइन इनवर्स, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, तो आपको मिलेगा बेटा यहाँ से, यहाँ लिखते हैं, यहाँ से मिलेगा 1 माइनस 2, एक्स बचा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये बचेगा आपके पास, ध्यान से देख लीजिए, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा, एक्स का स्क्वायर हो गया, है ना। अब देखो, अब इसको सॉल्व करिएगा, 1 से 1 कैंसिल, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, है ना। अब ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, x जो है इधर लेकर आओ, माइनस का x इज इक्वल टू 0, x आ जाएगा आपके पास, कॉमन लो यहाँ से, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा आपके पास, एक बार x को 0 के इक्वल रखो, एक बार 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखो, तो x की वैल्यू एक बार 0 आएगी और एक बार x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, है ना। तो दो वैल्यूज निकल कर आ रही है, एक बार x की वैल्यू आ रही है 0 और एक बार आ रही है 1/2। तो बच्चे यहाँ पर गलती क्या कर सकते हैं कि ए ऑप्शन को ना करेक्ट कर सकते हैं, कि मेरा जो ए ऑप्शन जो है वो, ये आप लिख लीजिएगा, फॉर्मूलाज जो मैंने यहाँ पर लिखे थे ना, नोट डाउन कर लीजिएगा उसको ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप ए ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हो, जो कि गलत है। सबसे पहले आपको देखना है कि मेरी ये भी वैल्यू हो सकती है, ये भी वैल्यू हो सकती है, क्या पता ये दोनों ही सेटिस्फाई कर जाए इस इक्वेशन को, क्या पता दोनों में से एक कर जाए, क्योंकि अलग अलग ऑप्शन भी दे रखा है आपको, है ना।
अब आप क्या करिए, इन दोनों वैल्यूज को ना इस इक्वेशन में रख कर देखिए क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, इक्वेशन में रखेंगे। तो अभी मैं एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर चेक करती हूँ, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं। तो देखिए हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो जहां जहां एक्स है वहां 0 रखो फटाफट से। तो 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स और ये 0। तो देखो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स। अब 0 कब होता है आपका, 0 होता है साइन 0 पर, है ना। और ये 1 कब होता है आपका, साइन इनवर्स 1 होता है आपका 90 डिग्री यानी कि π/2। तो साइन π/2 पर वैल्यू होती है 1। अब साइन इनवर्स साइन कैंसल, और यहाँ पर देखो -2 साइन इनवर्स साइन कैंसल, 0 ये तो 0 ही हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा बेटा यहाँ पर π/2 -0 यानी कि π/2 आया। π/2 क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है ना। राइट हैंड साइड में π/2 ही दे रखा है ना। तो 0 वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है हमारा, ठीक है। जब हमने 0 पे चेक किया तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इस 1/2 पे भी चेक करके देख लेते हैं। तो एट 1/2 एट एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो इक्वेशन क्या दे रखी है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। जहां जहां एक्स है ना बेटा वहां वहां 1 माइनस ये 1/2 हो जाएगा -2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। ये आ गया आपके पास। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये आपके पास इसका एलसीएम लोगे तो 1/2 ही आएगा, -2 साइन इनवर्स 1/2। तो ये साइन इनवर्स 1/2 होती है साइन π/6 पर वैल्यू, है ना। -2 साइन इनवर्स साइन π/6। तो देखिए साइन इनवर्स साइन कैंसल, तो ये आ जाएगा π/6 माइनस साइन इनवर्स साइन कैंसल 2 इंटू π/6 बचा, ये कैंसल 3, तो π/6 माइनस π/3। तो एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा यहाँ पर 6 पाई माइनस 2 पाई, तो यानी कि -π/6, जो कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा है। तो यहाँ से आप एक चीज समझ रहे हो कि ये जो x की वैल्यू 1/2 आई है, ये मेरी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो मेरा ये जो ए ऑप्शन है ये तो बिल्कुल भी करेक्ट है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे आप गलती कर सकते हो कि अगर 0 1/2 आ गया, आपने चेक नहीं किया, ठीक है, चेक नहीं किया तो आप ए ऑप्शन को करेक्ट कर दोगे, है ना, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने एक बार इसको चेक करके भी देखना है कौन सी वैल्यू जो है वो मेरी सेटिस्फाई कर रही है। क्या पता कोई एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करे, क्या पता दोनों ही कर जाए। तो एक बार आप चेक करिएगा जरूर। तो यहाँ से मैंने चेक किया तो मेरा जो है सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर मेरी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू जो 0 है यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो देखिए क्लियर हुआ आपको। तो ये तो आपने लास्ट में वेरीफाई करके देखा है, आपके पास ये 2 वैल्यूज आ रही हैं, देखिए, ठीक है। लास्ट में आपको वेरीफाई करके भी देखना है। तो सी ऑप्शन 0 आ रहा है आपका, वो करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।